प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरु के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अभी मैं पूजा करने के बाद मैं जपजी साहब जी का पाठ और मंत्र जाप और शिव महापुराण का पाठ करने ही जा रही थी, क्योंकि मैं ये सब करने के बाद मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। और ये सब मैं अमृत वेले में करती थी, पर अभी हो नहीं पा रहा है। पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। गुरुपा भी कह रहे हैं कि पुत्र अमृत वेला संभाल। तो पहले तो अमृत वेला मैंने बहुत अच्छे से संभाला। मैंने क्या, वो गुरुपा की कृपा से ही हुआ। तो गुरुपा आप फिर से मेरा हाथ पकड़ के आप फिर से मुझसे अमृत वेला करवाइए गुरुपा। तो ये मैं सुबह के अभी 8 बज रहे हैं, तो अभी गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र अभी तो शुक्राना कर और तुझे मेरी कसम है, तो अभी के अभी तो शुक्राना कर। और ये मेरा जो स्वरूप है, ये इसको देख और इसको फिर शेयर कर। तो इसलिए मैं पहले शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा जय गुरुजी, जय संगत जी। गुरुपा का फादर्स डे पे मैसेज आया था कि पुत्र चल, फादर डे पे मैंने तुझे तेरे पिता ने, तेरे जन्मदाता जो तेरे पिता हैं उसको मैंने ब्लेस कर दिया है। मैंने उसकी सारी परेशानियां दूर कर दी हैं और उसको मैंने न्यू लाइफ ब्लेस किया है। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि ये तो मुझे बहुत पहले से ही पता था कि गुरुपा ने मेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस किया है। क्योंकि जब हम नए गुरुपा से जुड़े थे, तो उसके कुछ ही महीने बाद ही गुरुपा का लगातार मैसेज आता था, पुत्र तेरे परिवार में तेरे किसी एक सदस्य की बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है, तो ये सत्संग सुन और उसका कष्ट कटवा ले। तो फिर कुछ दिन बाद फिर ये मैसेज आया कि तेरे पापा को मतलब ऐसी बीमारी होने वाली है, तो ये सत्संग सुन। तो तब मुझे नहीं पता था कि गुरुपा किस बीमारी के बारे में कह रहे थे। अचानक से ही एक दिन हमें ये पता चला कि पापा को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तो हम तो चौंक गए। हम कहे कि पापा से तो अभी हम कुछ दिन पहले ही मिल कर आए थे, वो तो तंदुरुस्त थे, फिट थे, उनको तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़े, वो भी शाम हो गया था। गए थे सुबह, सारे चेकअप हो गए। टेस्ट होने के बाद पता चला कि उनके हार्ट में 4-5 जगह ब्लॉकेज है। हाँ, तो ये तो सुन के मेरा दिल घबरा गया। फिर उनको कहा गया कि आज आपको रात को यहीं हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, कुछ और टेस्ट भी है, तो अभी वो डॉक्टर नहीं है, वो रात को आएंगे, इसलिए आपको रात को रहना पड़ेगा। तो उस वक्त एक तो हार्ट ब्लॉकेज है और रात को रहना पड़ेगा। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि कहीं पापा अकेले दुश्चिंता ना करे, मन में कोई मतलब डर उनके ना आ जाए, क्योंकि हार्ट ब्लॉकेज में
अगर ज़्यादा चिंता होने लगता तो ब्रेन पे और हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा। तो इसके कारण मुझे चिंता हो रही थी, बहुत डर लग रहा था। तो मैं सारी रात गुरुपा के स्वरूप के सामने मैं सोई और मैंने गुरुपा से अरदास किया था, गुरुपा आप कुछ मत होने दीजिएगा। और उस दिन मुझे नहीं बताया गया, जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया उस दिन मुझे नहीं बताया गया, किसी ने नहीं बताया कि मेरे पापा को क्या हुआ है, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ और अगर मैं ऐसे सुनूंगी तो मुझे बहुत टेंशन होगी। पर गुरुपा ने मुझे सत्संग सुना दिया। मैं सबसे पूछ रही थी, मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा था। और उनका एक टेस्ट होने वाला था, तो उस टेस्ट के बारे में भी मेरे हस्बैंड अंकल जी ने मुझे नहीं बताया था और मेरे भैया ने भी नहीं बताया। पर रात को ही गुरुपा का मैसेज आया, वो भी 12-1 बजे के बाद। हाँ, ये सत्संग सुन पुत्र, तेरे लिए है। तो मैंने जब वो सत्संग सुना तो उसमें ये हार्ट ब्लॉकेज से रिलेटेड वो सत्संग था और उसमें वो आंटी जी कह रही थी कि उनको एंजियोग्राफी का टेस्ट करवाना है, इसके लिए उन्हें एडमिट होना पड़ा क्योंकि उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ देर वहाँ रहना पड़ता है, तो इसलिए उनको रात को रहना पड़ा। और उनको रात को बेचैनी हो रही थी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, टेंशन भी हो रहा था। तो ये सब सुन के मुझे भी बहुत डर लग रहा था। पर ये सत्संग सुना के वो डर महसूस करवाने के बाद गुरुपा ने वो कष्ट कटवा दिया और वो रात को अगर ऐसा कुछ मेरे पापा को होने वाला था, ऐसा नहीं हुआ। और एंजियोग्राफी तो हुई, पर एंजियोग्राफी के पहले का जो वो टेंशन है, वो नहीं हुआ उनको, ना तो कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई। और उनके बातों से मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुपा ने अपनी किसी संगत को या फिर मतलब जैसे कोई नर्स, जैसे वहाँ पे नर्स लोग रहते हैं ना, तो उनको गुरुपा ने भेजा था। क्योंकि मेरे पापा जब घर पर आए तो कह रहे थे वो जो नर्स थी वहाँ पे वो मेरा बहुत अच्छे से केयर कर रही थी, जिसके कारण मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं समझ गई कि ये गुरुपा का ही चमत्कार है। और दूसरे दिन मेरे अंकल जी देखने गए थे, तो किसी को भी अलाउ नहीं वहाँ पर, मेरे हस्बैंड अंकल जी वो देख पाए क्योंकि वो पहले पहले गए थे। तो वो मेरे पापा से मिलकर आए थे और उनको जल प्रसाद भी देकर आए थे। उसके बाद मेरे और रिलेटिव्स, मेरे भैया सभी गए थे, पर उस टाइम मिलने नहीं दिया। तो ये भी गुरुपा का ही चमत्कार है, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल रहता है, हर वक्त हर टाइम पे कोई नहीं जा सकता। पर जैसा कि जल प्रसाद था, मैंने गुरुपा से कहा था, गुरुपा जैसे भी हो आप ये मेरे हस्बैंड अंकल जी के तरफ से ये जल प्रसाद आप पापा को दिला ही दीजिएगा। तो गुरुपा ने वो मेरी अरदास सुन ली। और 2 दिन बाद हम भी गए थे देखने मेरे पापा को। हाँ, तो सब ठीक ही था। तो बाद में गुरुपा का मैसेज आया, पुत्र मैंने तेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस किया। तो इसके लिए गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मुझे पता चला कि उनको 1 महीने से सीने में इतना दर्द उठता था, पर वो किसी को बताते नहीं थे। और जिस दिन उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया उस दिन रात को वो सो नहीं पाए, बहुत ज़्यादा सीने में दर्द हुआ। हाँ, जैसे कि जब वो नहीं रह पाए तब उन्होंने बताया। तो कुछ मेरे भैया कह रहे थे कुछ भी हो सकता था, पापा ने ये जो ना बता के बहुत बड़ी भूल की, पर फिर भी कुछ हुआ नहीं, यही भगवान की कृपा है, वरना कुछ भी हो सकता था। 5 ब्लॉकेजेस, 90% ब्लॉकेजेस था, डॉक्टर ने कहा था 90% के अबव ब्लॉकेज था। तो मेरे भैया भी डॉक्टर हैं, तो कहते हैं ऐसे परिस्थिति में अगर सीने में दर्द उठ जाए तो रात को तो कुछ भी हो सकता था। पर हाँ, गुरुपा ने ब्लेस कर दिया था मेरे पापा को, इसलिए वो कुछ भी नहीं हुआ। गुरुपा ने मेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस किया। और अभी गुरुपा का फादर्स डे पे मैसेज आया कि जा पुत्र तेरे पापा की मैंने हर परेशानी दूर कर दी। तो इसका मतलब जो थोड़ा बहुत हार्ट, मतलब उनको हार्ट वो एंजियोग्राफी के दौरान उन्हें वो स्टेन बैठाया गया था उनके वो वेंस में, मतलब हार्ट के जो वो
5 से वहाँ पे स्टैंड बैठाया गया है, तो उसमें भी तो प्रॉब्लम्स रहती है। तो गुरुपा ने आज मैसेज किया है कि मैंने उसकी सारी परेशानियाँ दूर कर दी। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। आज मैसेज आया, आज क्या कल रात को, कि पुत्र तेरे परिवार में किसी एक सदस्य की आज मैंने जान बचाई है और तुझे तो वो पता भी नहीं है कि ये सब कैसे हो गया। तो गुरुपा, ये आप जो हमें ये फील भी नहीं होने देते हैं, वो दर्द, वो भय, उसके पहले ही आप कष्ट कटवा देते हैं गुरुपा, और इतनी बड़ी कष्ट, इसके लिए आपको बहुत बहुत अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। जितना भी शुक्राना करो तो कम ही है गुरुपा। और अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।